जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। चलिए, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ आपका शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो वैकेंसी आनी थी वो आ गया है। ADEO इसकी कुल वैकेंसी की संख्या है वह 935 निकाला गया है। तो आइए इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या चयन प्रक्रिया क्या है, वैकेंसी की संख्या, एग्ज़ाम डेट, सिलेबस। आपको 3 पेपर देने होंगे, जानते हैं। और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और कब तक आपका NCL चाहिए, EWS चाहिए, सभी इसमें देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह शिक्षा विभाग जो है बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की कुल जो है 935 रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु जो है भारतीय उम्मीदवारों के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो आपको 27 अगस्त से शुरू हो जाएगा, 27 अगस्त 2025 से, और अंतिम तिथि इसका 26 सितंबर से है। इसमें आपका अनारक्षित वर्ग के लिए 374 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए कुल 131 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 93 सीटें, जिसमें 33 सीट महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति में 150 सीटें हैं, जिसमें 53 सीट महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें महिलाओं के लिए है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सीटें हैं, जिसमें 59 सीट महिलाओं के लिए हैं। और पिछड़ा वर्ग 112 सीटें हैं, जिसमें 39 सीट महिलाओं के लिए हैं। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 28 सीटें हैं। टोटल आपका 935 सीटें हैं, और उसमें 35% क्षैतिज आरक्षण फलस्वरूप जो कुल पदों में से महिलाओं के लिए 35% आरक्षित रहेगा, तो 319 सीट आपको महिलाओं के लिए है। स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित जिनके नाती पोता के लिए 2% सीटें आरक्षित होती है, तो 19 सीट हैं। और आपको दृष्टिबाधित के लिए 10 सीटें हैं। मूक बधिर के लिए 9 सीटें हैं। चालक चलन दिव्यांगता के लिए 9 सीटें हैं। और मनोविकार या बहुदिव्यांग के लिए 9 सीटें आरक्षित किया गया है। और जो आपका प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। वेतनमान में आपका ये हो जाएगा लेवल 5 का ये जॉब है आपका, जिसका मूल वेतन 29,200 है। और शैक्षणिक योग्यता इसमें जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। इसमें न्यूनतम आयु जो है 1 अगस्त 2025 को 21 वर्ष एवं अधिकतम जो है अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष आयु जो है अधिकतम है। बाकी जो गवर्नमेंट जॉब में बिहार सरकार के 5 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा छूट। और अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों को छूट अनुमान होगा। और दावा करने वाले के लिए प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। और आपका जो लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, आइए उसके विषय में जानते हैं। तो इसमें आपको सामान्य भाषा पहला भाग आपका अंग्रेजी रहेगा, जिसमें 30 अंक के 30 क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा भाग सामान्य हिंदी रहेगा, जिसमें 70 अंक आपको हिंदी के लिए रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा 2 घंटा के लिए, और 100 नंबर का रहेगा। और याद रखिए 30% दोनों में पासिंग के लिए आपको चाहिए। इंग्लिश में 30% यानी कि 9 नंबर आपको चाहिए। और हिंदी के लिए आपको 21 नंबर क्वालिफाइंग के लिए चाहिए। अगर आप 21 नंबर और 9 नंबर इंग्लिश में नहीं लाते हैं तो आपका आगे का पेपर चेक भी नहीं होगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा समय आपको मिलेगा, और 100 नंबर का ही होगा। और तीसरा पेपर आपका समान योग्यता से है। ऐसे इसमें रीजनिंग लिखा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको 50-50 हो, तो दोनों ऑब्जेक्टिव मोड में ही रहेगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 100, 2 घंटा और 100 नंबर का रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न का जो एक अंक निर्धारित किया गया है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो निगेटिव भी काफ़ी है, क्योंकि 1/3 है। और सामान्य भाषा यानी कि सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे। इसके नंबर आपका नहीं ऐड होगा मेरिट लिस्ट के लिए, ये क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
अर्थात सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। आप देख सकते हैं क्लियर में लिख दिया है कि अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही आपको मूल्यांकन किया जाएगा कॉपी का। और अगर आप न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त करेंगे तो आपकी अभ्यर्थी का जो आगे का है वो विचार नहीं किया जाएगा। आपको सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास, यही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और विविध से होगा, करेंट अफेयर से होगा। और दोस्तों इसी चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस पर आपका सामान्य अध्ययन से प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। सामान्य योग्यता के लिए जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको देखिए मैथ में दिया हुआ है संख्या पत्ती से रहेगा, प्लस में रीजनिंग का भी कुछ टॉपिक है। और मेधा सूची आपका जो है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। जब नंबर बराबर होता है तो वहाँ पे एज का मेरिट में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। और जब आपका सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र से में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार जो है से आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी यानी कि निवास प्रमाण पत्र चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र यानी NCL अनिवार्य होगा। और अपने अस्थायी निवासी जो अंचल के सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी यानी कि RO और अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण की दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति आवासीय यानी कि निवास जो है क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से, याद रखिएगा। और जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ लेने वाले विद्यार्थी हैं उनको मूल निवासियों पुरुष एवं महिला को ही दे होगा। और जो विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति की अस्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ताकि महिला बिहार राज्य की मूल निवासी से पता चलेगा। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यानी EWS निर्गत होने की तिथि से अगले 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, ध्यान रखिएगा। आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन संबंधित फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उनको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 35% का जो आरक्षण है वो आपका राज्य की मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आपको फॉर्म भरते वक्त निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य होने के लिए, स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र, स्नातक या समकक्ष का अंक पत्र, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से जो भी कमजोर EWS का दावा करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, आवेदक हैं, EWS को भी प्रमाण पत्र चाहिए और आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में अभी बिहार सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था कि किसी भी सरकार के द्वारा जो भी फॉर्म भरवाया जाएगा उसका 100 रुपया फी लिया जाएगा और ये आपको इसमें 100 रुपया ही कर दिया गया। प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपया 100 रुपया परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 27 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगा
और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपका 26 सितंबर 2025 है। और अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों को हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, जो भी ऑनलाइन बस करना है। अभ्यर्थी द्वारा जो भी है फॉर्म भरिएगा, वो साक्ष्य गलत त्रुटिपूर्ण अगर पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जाएगा, इसलिए सही से फॉर्म भरिएगा। और एग्जाम आपका बीपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के जो साइट पे जाते हैं वहीं पे जा कर के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना अनिवार्य है। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जानकारी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।